अस्सलाम वालेकुम। आज की मैंने वीडियो में ना आप लोगों को 5 सीक्रेट्स बताने हैं स्टॉक मार्केट के, कि जब ये लोग हरकत करते हैं ना, तो पूरी मार्केट का जो है ना सर्कल हिल जाता है। तो मैं आपको आज वो कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि फिपी क्या होता है, लिपी क्या होता है, म्यूचुअल्स क्या होता है, प्लेयर क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहा होता है मार्केट में। ये 5 ऐसी जासूस लोग हैं ना जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वैसे मैं एक टीजर दे देता हूँ। फिपी होता है फॉरेन इन्वेस्टर, लिपी होता है हम जैसे मासूम इंडिविजुअल, तीसरा बैंक्स हैं, म्यूचुअल्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले जो कहते हैं ना जी 12 लाख रुपए डालें आप, हर महीने 45,000 मिलेगा, वो आपके पैसों से मार्केट में खेल रहे होते हैं। चौथा जो मैंने बोला है कि प्लेयर होता है। प्लेयर जो है ना, जिसको क्रिप्टो की टर्म में हम वेल्स और शार्क्स कहते हैं, जो खा रहा होता है, जो चुप करके एक्यूमुलेट कर रहा होता है, खा भी रहा होता है, एक्यूमुलेट भी कर रहा होता है। पांचवा जो है वो सबसे क्रिटिकल है, वो है बड़े लोग जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं मार्केट। तो आए लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाता हूँ क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सी 5 ऐसी कंट्रोलिंग बॉडीज है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका फिपी। जब पाकिस्तान की जंग शुरू हुई ना, सबसे पहला पैसा जो निकाला था फिपी ने निकाला था। फॉरेन इन्वेस्टर है कि भाई उन्होंने कहा पाकिस्तान गया 7-8 मार्च को जब इंडिया का अटैक हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान के ये वाला जो ग्रुप है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर वाला, इन्होंने कहा जी अल्लाह हाफ़िज़ हम निकले। सबसे डरपोक भी यही है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका होता है। और नंबर 2 पे जो है ना वो ये है पॉलिटिकल लीडर्स का। ये वो हैं जो सँभाल लेते हैं मार्केट को। आप जब भी नोट करना, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ज़रदारी और भी बड़े लीडर्स हैं। मैं तो अभी खाली इन 3 का नाम ही है। इमरान खान भी है इसमें चौथा। वो लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा जो है मार्केट में डालते हैं, मार्केट को उठाते हैं। क्योंकि नंबर प्लेइंग है सारी। जो भी पार्टी आएगी वो मार्केट को प्लस में रखने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये एक इकॉनमी का हिस्सा है। आपने के रिप्रेज़ेंट करना है। स्टॉक मार्केट दिखाओ यार कहाँ तक पहुँची है। ये आपके दुनिया को पता लगेगा कि यार इस मुल्क में कोई बेहतरी जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो आपके म्यूचुअल्स एंड बैंक्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो हम लोग बैंक्स को पैसा दे देते हैं ना, कि जी 12 लाख इन्वेस्ट करो तो पर महीने आपके 45,000 बने। वो बैंक्स वो आपके म्यूचुअल फंड से बिज़नेस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, आपके स्टॉक्स में से डे ट्रेडिंग करते हैं, डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, वो आपके पैसे को इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं 5 साल के लिए पैसा लॉक कर दो, आगे काम हमारा। चौथे नंबर पे जो है, ये एंड में आएगा, लोकल इन्वेस्टर हम हैं, ये एंड में आएँगे। चौथे नंबर पे प्लेयर है। सबसे खतरनाक बंदा ये होता है। ये चाहे किसी भी स्टॉक को उठा देता है। इसकी मैं आपको एक लाइव मिसाल अभी एक स्टॉक में दिखा देता हूँ। 5वें नंबर पे लिप्पी हम लोग, जिनके मासूम से 2 लाख, 3 लाख वाला, 20 लाख, 30 लाख वाला पोर्टफोलियो होता है, जिसके छेड़ने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट को। अब मैं आपको एक लाइव मिसाल एक स्टॉक की दिखाता हूँ, ये है। इधर क्या हुआ है मैं बताता हूँ। इसका अगर 5 साल का कोई ग्राफ भी निकालो ना, तो भाई साहब ये ₹1 इधर देखो, इधर ये 0 पे भी गया हुआ है स्टॉक, 0 पॉइंट कुछ पे, 0.79। 5 साल का बता रहा हूँ, सन 2020 में, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ है दिखाता हूँ अब आपको। अभी भी उठा ही नहीं है यार, सोया पड़ा है, इसको नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है? 1.37। अब प्लेयर ने क्या किया, प्लेयर क्या करता है, प्लेयर जब भी आता है ना मार्केट में, यहाँ पे एक और मैं खोल लेता हूँ, ताकि आपको ईज़ी होके समझाऊँ मैं, कहना क्या चाह रहा हूँ। प्लेयर जब भी आता है ना मार्केट में, प्लेयर मतलब व्हेल जब आती है मार्केट में, जो सही मोटे नोट वाले होते हैं, वो ना इधर आती है सबसे पहले। टॉप एक्टिव स्टॉक्स इस वाले पार्ट पे आती है। वो कहती है यार मुझे बताओ मैं पैसा कहाँ डालूँ? अब उसका दिल नहीं करता कि अवाम का पैसा बनाए। अवाम का पैसा फँसा हुआ है इधर डब्ल्यूटीएल में। ये देख रहे हो वॉल्यूम कितना है इसका? ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये डब्ल्यूटीएल है। मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है? वो डब्ल्यूटीएल कभी उसका मूड होगा तब आएगी। वो क्या करेगा प्लेयर, वो कोई छोटा-सा पेनी स्टॉक उठाएगा, उसको उठा के हवा में फेंक देगा। वो ये आज का जो एक रीज़न था ना कि आज की तारीख में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई हुई है, वो एक ये भी रीज़न थी। इस स्टॉक को इन्होंने 42% हाई कर दिया। तो वो प्लेयर ने किया जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कि ये बहुत एक खतरनाक होता है। ये किसी भी मरी हुई चीज़ को उठा के हवा में फेंक देता है। एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो उसने क्या किया, इस स्टॉक को ये जो है इतना उठा दिया कि इस पे आज एक टाइम पे कैप भी लग गया था। ये देखो।
कैप लग गया, अभी इस पे बाइंग नहीं हो सकती, इट्स ब्लॉक, ओवरबॉट हो चुका है स्टॉक। हम जैसा जो है ना लोकल जो लिप्पी है, वो क्या करेगा, अब वो बाइंग की कोशिश करेगा इधर। तो प्लेयर है बड़ा चालाक, उसने क्या करना है, वो आप इधर आ जाओगे, आप कल को कॉल करोगे ब्रोकर को, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, यार मेरा इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड उठाते हैं, अच्छा जी, उठा देते हैं जी। हम उठाते हैं तो ये कल खुलेगा 3.9 या 4 के करीब खुलेगा, ठीक है, हमने बाय कर लिया। प्लेयर को जब नजर आएगा कि एक लिप्पी आ रहा है, लोकल इन्वेस्टर आ रहा है, और प्लेयर ने इसको, अगर आपको बताऊं यहाँ पे उसने उठाया हो, सोचो इधर उसने एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया, सन 2023 में से एक्यूमुलेशन शुरू कर दी स्टॉक की, और अब उसको पता लगा कि यार इसको उठा के यहाँ तक वो ले गया, अपना पैसा डाला, बाकी वेल्स इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने इसको उठा दिया। प्लेयर अब क्या करेगा, जब आप जैसा इंडिविजुअल आगे इस पे अपना पैसा डालेगा, प्लेयर ने यूं चुटकी बजा के अपना पैसा निकाल लेना है। तो वो जो ग्रीन कैंडल्स बनती जाती है ना, वो एकदम से गिरती है, और ये वापस स्टॉक क्रैश हो गया ना, जिसकी असल, वर्ड यूज करना चाह नहीं रहा लेकिन कर देता हूं, जो इसकी असल औकात है ना 1.4, उधर ही आगे गिरेगा। ये करते हैं प्लेयर्स काफी इस तरह के स्टॉक के साथ। एक चलती फिरती मिसाल है वो WTL की भी है। उधर कुछ लोगों का पैसा अब इतना गंदा फंस गया, वो रो रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे प्लेयर ने एक्यूमुलेशन शुरू की, ये देखें, और मुझे याद है व्हाट्सएप के ग्रुप में इधर आया था 1.69, इधर ना, ये इधर मुझे खुद याद है व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आया था कि WTL ने अब उठ जाना है। एक खबर आई थी, ARY माइट टेक ओवर WTL। अब खबर चला देते हैं कि लोग आए, क्योंकि प्लेयर तो बिस्मिल्लाह कर रहा होता है, लोगों को भी लेके आते हैं, और ये इसने शूट करते करते, ये देखें, इधर गया, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट था, इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे 21 को, 2 पे गया। अब एक दिन 2 पे गया, मैंने कॉल की ब्रोकर, मैंने कहा स्टॉक उठाऊं, कहता है भाई अपने रिस्क पे उठाएंगे, ये स्टॉक सदियों में कभी कभी चलता है, अच्छा जी। 3 पे मैं कहा कॉल करके उठाऊं, कहता है भाई आजा, मुझे ना कहीं कर को डूबा। 4 पे, अभी 3.67 लग गया, ये जगह 4 पे, इधर आके मैंने कहा यार मैं उठा लूं, उसने कहा भाई अब ना ही, मैं कहा क्यों, कहता है लोग तो कह रहे हैं ये 5 6 7 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना है, 329,074,500। प्लेयर ने इधर आके अपना माल बेचा है, उसके बाद गिरना शुरू हुआ है, थोड़ा सा वापस 4 तक गया है। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने यहाँ पे आके बाय किया ना, इधर ये इस इधर आके जिसने बाय कर लिया ना, मतलब जिसने 4 करोड़ रुपए डाल दिया अपना, क्योंकि इंडिविजुअल भी फिर पैसा डालता है, उसको लगता है कि अभी उठना शुरू हो चुका है, वो आज भी रो रहा है। मतलब कि 10 जून सन 2021, 4 साल पहले की बात है, जिसने डाला वो फंस गया। तो प्लेयर खतरनाक होता है, वो फायदा भी दे देता है, वो एक जिंदा मिसाल दूं, काफी लोगों को फायदा भी दिया है, ये तो चलो एक मैंने खतरनाक मिसाल बताई है। और मैं कह रहा हूँ ना कि जिस बंदे ने यहाँ पे आगे बाय कर लिया वो फंस चुका है, क्योंकि वो, ये लास्ट इसका वॉल्यूम था, इसके बाद ये गिरना शुरू हुआ है। अभी देखें, गिर रहा है, उठने की इसने कुछ चार्ज बनाने की कोशिश की है, लो कैंडल, अप कैंडल, लेकिन नहीं बनी बात, फिर ये गिरता गया, और ये बहुत गंदा गिरा है फिर, अभी गिरता ही जा रहा है। अब मैं आपको इसकी अच्छी मिसाल बताता हूँ कि चांस देता है प्लेयर आपको। अक्सर लोग कहते हैं कि प्लेयर फंसा हुआ है किसी स्टॉक में, वो एक ये है, माड़ी की मिसाल है, ठीक है, ये देखें, ये तो चलो उसमें स्प्लिट आया था, ये इधर डिसन असल असल में इसने दिया था आपको, क्या नाम है, बोनस दिया था। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने बोनस भी वापस ले लिया, क्योंकि लोगों ने टैक्स नहीं दिया, बोनस वापस ले लिया शेयर की निस्बत, अभी वापस उठने का इसका चांस बन रहा है। यहाँ पे देखिए प्लेयर ने क्या किया है कि ये जब गिरा है ना 370 के पास ये आया था, 415 चलो कह लो, मुझे याद है 380 90 के करीब आया था, जब मैंने कहा मैं बाय करूं, तो मुझे ब्रोकर ने कहा अभी ना बाय करो, क्योंकि अभी ये इसका कोई पता नहीं है, 350 तक भी आ सकता है, लेकिन नहीं किया। फिर ये दिनों में उठना शुरू हुआ, उठता गया उठता गया, ये 900 तक गया है, ये देखें 899.73, प्लेयर यहाँ तक इसको लेके गया है, एक एक दिन में इसमें अपर कैप लगा कि ओवर बाय, आप नहीं खरीद सकते, टोपी पहन लिया, अब आप नहीं बाय कर सकते, कैप ऐसा समझ लो कि ये स्टॉक है, कैप लग गया, आप ही बाय कर सकते हैं इसको, क्लोज हो चुका है भाई। सेल किया तो शायद कैप टूटेगा, लेकिन कोई सेल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत हैवी किस्म का बाय हो चुका है, ओवर बाय हो चुका है। अब वो
कोई बड़ा प्लेयर इसको सेल करेगा तो कैप टूटेगा। तो नेक्स्ट डे पे टूटता है कैप, जब फिर से मार्केट रिफ्रेश होती है। तो यहाँ तक मुझे मेरे ब्रोकर ने मुझे कहा था कि भाई बेच दे। मैंने कहा ये जाएगा 1600 तक। मेरी कोई वीडियोज़ भी पुरानी लगी हैं उसमें, आप देखें, उसमें मैंने ओपनली बोला है 1600 तक जा सकता है ये, लेकिन नहीं गया। प्लेयर ने एग्ज़िट मारा यहाँ पे। ये देखिए इसके बाद ही गिरना शुरू हुआ 700। अभी भी मुझे मेरे ब्रोकर ने कहा तुम एवरेज आउट कर लो, क्योंकि मैंने 650 की बाइंग की हुई थी। मैं कहा 300 क्या फ़ायदा? 1600 तक जाए, ₹1000 का फ़ायदा, फिर मज़ा भी आए। 6 लाख डाला हो, 16 लाख निकले तो मज़ा है। क्योंकि ये स्टॉक का जो मेरा दिमाग कह रहा था उस टाइम, ये इसका जो ग्राफ है, ये देखें, जा भई इधर, ये 3600 वाला स्टॉक है। आप 1600 तक ना बेचें तो मज़ा नहीं आएगा ना। प्लेयर ने एग्ज़िट इधर आके मार दिया, ये देखो कितना बड़ा वॉल्यूम है। 62 लाख 7977 तक एग्ज़िट मार गया। उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। अब क्या हो रहा है, अभी ये जो पॉइंट है ना, इधर 500 के पास, इधर एक्युमुलेशन हो रही है। प्लेयर क्या करता है, मैंने कहा था ना, वो खाता है या एक्युमुलेट करता है? एक्युमुलेट करता है कि जमा करता है? अब वो एक्युमुलेशन ज़ोन में गया हुआ है। वो आहिस्ता-आहिस्ता माल जमा कर रहा है और इस स्टॉक की प्राइस गिराता है ताकि लोग निकलें इससे। लोग कहें यार इसने उठना नहीं है, मर चुका है, निकलो यहाँ से। ये प्लेयर करता है। ठीक है, मैंने अब आपको इंडिविजुअल का बता दिया, प्लेयर का बता दिया। फॉरेन इन्वेस्टर का भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब मैं एक जनरल सी चीज़ दिखाता हूँ। ये है सरमाया की वेबसाइट। बहुत अच्छे इसमें इन्होंने काफ़ी किया हुआ है। जब भी कोई, मतलब हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे जब केक केक कटता है तो कहते हैं मुझे बड़ा वाला हिस्सा देना। तो ये भी वही है, एक केक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। वो सारा अफ़ेक्ट होता है कि एक भी इनमें से कोई बड़ा स्टॉक में से कोई चेंज आया ना, जिसमें यूबीएल हो गया, एमईबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, किसी एक में भी अप या डाउन आया, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट का जो व्हील है ना, ये इसमें अफ़ेक्ट आता है। ये इधर नीचे भी जा सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, वो आपके सामने शो भी हो रहा होगा। टॉप पे इस वक़्त जा रहा है एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र, अस्करी वाला जो है, ठीक है? नंबर 2 पे जो मेरी तरफ से मुझे जो नज़र आ रहा है वो यूबीएल है। नंबर 3 पे अब आपका मेरे ख़्याल से ये आ रहा है एंग्रो। नंबर 4 पे हपको, फिर लक। अब लक में लोगों का पैसा फँसा हुआ है इस वक़्त, फिर माड़ी भी आ जाता है। ये मतलब डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो आपके अफ़ेक्ट देते हैं आपके पूरे के पूरे वॉल्यूम को। अब मैं आपको इसकी एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसकी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, आज की तारीख 4 जून जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद ये अब एडिट हो के 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, आई डोंट नो। लेकिन अब मैं आपको उस ग्रुप में दिखाता हूँ क्या चल रहा है। जब मैंने कहा था ना कि इधर व्हील से समझाता हूँ, इनमें कहीं पे इफ़ेक्ट आया ना, पूरी मार्केट हिल जाती है। अभी देखिए नेशनल बैंक भी इधर है, बैंक अल्फला भी इधर है, एचबीएल भी इधर है, बैंक अल हबीब भी इधर है, एमईबीएल भी इधर है। तो इन किसी एक में भी हरकत हुई ना, तो मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मार्केट, ये मतलब ये जो नंबर है ना, 121, ये 120, 124, मतलब ये उठेगा, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं आपके मार्केट को। सबसे ज़्यादा इनका हिस्सा है मार्केट के अंदर। अब आपको दिखाता हूँ कैसे। अब इस व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट से देखें। नेशनल बैंक आज बहुत उठा है। कितने पॉइंट उठा? 165.10। फिर बैंक अल हबीब उठा 129.03। ये ग्रीन है, पॉजिटिव्स की तरफ जा रहे हैं। सिस्टम लिमिटेड 109.91। इन्होंने मतलब अपना इतना पॉइंट दिया है इसको, आपके स्टॉक मार्केट के 120 की रेंज को, ठीक है? वॉल्यूम को ऐड अप किया है। लक 93.32 तक गया है, एमसीबी पे भी गया है। यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये देखिए वो जो व्हील के अंदर आ रहे हैं ना, बड़े-बड़े जिसका स्लॉट, तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट के अंदर। सिस्टम, लक में भी जम तेज़ी आई है। एमसीबी, पीकेजीपी इस पे इतने उसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी आ जाइए। एफएफसी, ये सबसे टॉप पे इसकी भी आई है। पीपीएल, फैसल बैंक, बैंक अल-फलाह, ओजीडीसी, हबीब बैंक लिमिटेड, सीएचसीसी, अस्करी बैंक, एंग्रो। तो इन सब में आज इतना इन्होंने पॉइंट में इंक्रीज़ दिया है कि मार्केट आज उठ गई है। अब यहाँ देखो, इसने आज बोला है स्टॉक मार्केट सस्टेन्ड मोमेंटम और ऑल टाइम हाई पे चली गई है। कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा चेंज आया है। अब ये सारे बैंक्स हैं ना टॉप पे, ये देखें ना, नेशनल बैंक है, बैंक अल हबीब है, दूसरा हो गया ये, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, निज़ाम बैंक नहीं नज़र आ रहा, वैसे 7वाँ वो बनता है। तो ने
ट्रिपल 6.45 आपके जो वॉल्यूम में चेंज लेके आया। टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम्स लिमिटेड, क्योंकि वो भी स्प्लिट हुआ है, 100 के पास गया था, लोग 90 के पास को एक्यूमुलेट किया, एकदम से जंप आया, 110 तक चला गया वो। ऑयल एंड गैस में आपका ये पीपीएल वगैरह आ गए। इस तरह ये मतलब पूरे वो जो सर्कल है ना, इसको एड अप करते हैं। तो आज एक ऑल टाइम हाई पे गई है मार्केट। मोस्ट प्रोबेबली कल की तारीख में एक करेक्शन आ सकती है, क्योंकि कल लास्ट डे है, ईद आ रही है। ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें बतानी थी। ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, रुको सब्र करो। अब मैं आपको ये बताना कि फॉरेन इन्वेस्टर क्या है, किधर है। मैं आपको व्हाट्सएप के ही मैसेज दिखाऊंगा। ये कुछ ग्रुप्स के मैसेज आते रहते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये देखें, फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। अब ये फिप्पी एंड लिप्पी, ये फॉरेन और ये इंडिविजुअल कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इनका क्या एक रोल प्ले होता है। अभी जो लेफ्ट पे बाय आ रहा है ना, कि किसने इंटरेस्ट लिया मार्केट में, वो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा 68.39% का एक पोर्टफोलियो में अप आया। कंपनी ने 4.19% शो किया। बैंक्स जो अकेले खाली बैंक्स कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, वो 14 पर कुछ तक किया, और -23.37, मतलब उन्होंने सेलिंग ज्यादा की। फिर आपका आ गया ये एनबीएफसी, जिसका मुझे नहीं पता, सॉरी। म्यूचुअल फंड्स, ये जो हमारे पैसे के साथ बैंक ट्रेडिंग करता है, वो 14.51 उन्होंने बाइंग की। ब्रोकर्स खुद भी करते हैं ट्रेडिंग थोड़ी बहुत, वो भी है। इंश्योरेंस कंपनीज भी आपके पैसे के साथ खेल रहे होते हैं, उसकी भी आ गई है। ये फिफ्टी का पोर्टफोलियो है खाली। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल के लिपि के साथ करते हैं ना, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर मिल के, ये उसका शो कर रहा है। और ये किस किस सेक्टर में, वो ये भी शो कर रहा है। अब सीमेंट का सेक्टर, फर्टिलाइजर का सेक्टर, फूड का, एनर्जी एंड पावर का, ऑयल का, ईएनपी मुझे नहीं पता वैसे, पावर का, बैंक का, टेक्नोलॉजी वाला, टेक्सटाइल का, अदर्स, वो सब में इसमें ना ये एक आता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन्हीं रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं कि कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है मार्केट में। अफेक्ट कहाँ पे आता है? अफेक्ट आपका इधर आता है, इस पे, इस नंबर पे आता है। अब आपको मैं वेटेज फिर से दिखाता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना स्टॉक मार्केट में चीज़, वो है स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, ये स्टॉक स्क्रीनर, इसमें हमने क्या करना है, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ जाके डायरेक्ट डिविडेंड को क्लिक करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा डिविडेंड उस पे रहते हैं। हम इधर नहीं जाएँगे, हम मार्केट कैप पे जाएँगे, कि मार्केट सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन कर रहा है, किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है मार्केट में। सबसे टॉप पे आपका आ रहा है ओजीटीसी। अब यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई ओजीटीसी छोटा नज़र आ रहा है मुझे, यूबीएल बड़ा नज़र आ रहा है, और इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ओजीटीसी टॉप पे जा रहा है 911.3 बिलियन। मेबी रीज़न ये हो सकती है कि प्राइस 211 है और यूबीएल की प्राइस 513 है, तो यूबीएल की प्राइस ज़्यादा है, और वो, हाँ, सही है, ये सही है भाई, यूबीएल का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने यूबीएल 95, 105, 150 के करीब उठाए हुए हैं, तो आज यूबीएल 500 के करीब फिर रहा है। तो वैसे सबसे ज़्यादा ओजीडीसी शो कर रहा है, कि उसकी प्राइस कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लेके रखा हुआ है। ये 80 रुपीज़ के पास होता था स्टॉक। मुझे मेरे वाले साहब अक्सर कहते थे, "बेटा ये ले लो।" मैं कहा, "मुझे इस स्टॉक को कौन पूछता है? गवर्नमेंट का स्टॉक है, मरा हुआ।" 23 में देखो 77 था यार, 83, आज ये 211 का फिर रहा है। तो ये इसका ना मैं लिंक शेयर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। मार्केट कैप, इसको क्लिक करना, ये फ़िल्टर लगे हुए हैं। फिर से करो, ये टॉप पे जो है ना, नंबर 1 पे ओजीडीसी है, नंबर 2 पे माड़ी है, ये जो मैंने स्टॉक का बताया था आपको। मतलब लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ये वापस जाएगा उसी तरह, ठीक है। नंबर 3 पे आपका उसी जगह, मतलब 1600 या 2000 तक जाएगा। अब इंतज़ार में बैठे हैं लोग, इसको एक्यूमुलेशन ज़ोन पे गया हुआ है। बाइंग हो रही है, हो रही है। छोटी सी सेल होती है, फिर बाय हो जाती है, फिर सेल होती है, फिर बाय हो जाती है। छोटा-सा प्रॉफ़िट करते हैं, लेकिन बाइंग ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। नंबर 3 पे यूबीएल है, वो तो आपके सामने ही है। मीज़ान बैंक चौथे पे आ चुका है, ये पहले इधर कहीं नीचे फेर होता था, अब ये चौथे नंबर पे आ चुका है। एक तो इसकी रीज़न ये है, इसकी प्राइस में बहुत इंक्रीज़ आ चुका है, 310 तक चली गई, इसने अपना बैरियर ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसका 285, 290 के पास था, ये बैरियर ब्रेक करके 300 तक चला गया।
एफएफसी ये बहुत से लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। एक तो इसकी रीज़न ये थी कि इसने एग्रो फर्टिलाइज़र को क्रॉस कर दिया था और कुछ अस्करी की भी कंपनी है तो गुड सीन है इसका। लक 1700 तक गया, स्प्लिट हो गया। अब इसका और इसका माड़ी और लक का सेम सीन है, ठीक है? लक मैं आज प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि ये जो है ना 345 ये आपको इधर नज़र आएगा, 624 भी होगा एक टाइम पे। क्योंकि जितनी कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में होगी, जितना आपका सीपेक की कंस्ट्रक्शन और वाले प्रोजेक्ट चलेंगे, सीमेंट जाएगा, सीमेंट में बूस्ट आएगा। ये सबसे मरा हुआ था सेक्टर, अब ये चल पड़ा है, इसने उठना है। देखो 506.3 बिलियन मतलब अवाम का फोकस है कि ये कुछ करेगा। बिलियन बहुत बड़ा नंबर है यार, ज़ीरोज़ मेरे मुझे नहीं आते कितने ज़ीरोज़ हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। फिर आपका आता है 7वें नंबर पे पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम। इधर यार ये सदियों से इसकी यही प्राइस है, ये उठ ही नहीं रहा। एमसीपी भी वही घूम-घुमा के आ गया कहीं न कहीं, ये 270 का था, 282 का हो गया। इसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि यार स्टॉक के बारे में काइंडली एक वीडियो बनाएँ, मैं इसके बारे में अलग से इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा। ये सरमाया के चैनल में ना इसकी एक बड़ी मज़े की वीडियो है, वो देखें आप। उसमें इसने बताया खाली ये टूथपेस्ट नहीं बनाती और भी बहुत सी चीज़ें बनाती है वाली कंपनी। अब ये नेस्ले ये बड़ी कंपनी, इसका स्टॉक की प्राइस भी 700 है भाई, ये तो बहुत ही आगे है। फिर ये पाकिस्तान टोबैको हमारी ख्वाहिश थी कि इधर जॉब लगे, पैसा अच्छा मिलता है यहाँ पे लेकिन नहीं लगी। एंग्रो कॉर्पोरेशन 485 अच्छा मैं इस पे जाऊँगा ना ये पता है क्या शो करेगा दिखाता हूँ आपको। मुझे कोई कमेंट में बताया कि ये डिलिस्टेड क्यों हुई है? फिर आपका ईफर्ड है 187 इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। बहुत गंदा रिव्यू आया आप लोगों का, बहुत कम लोगों ने देखी है। एग्रो फर्टिलाइज़र वर्सेस यूपीएल का जो मैंने लगाया था। शायद इसलिए क्योंकि वो छोटी-सी थी लोगों को पसंद नहीं आई। एचबीएल 164 स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुझे अब मैंने लोगों से पूछा कि फैसल बैंक उठाऊँ? उसने कहा जी फैसल बैंक ना उठाओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड उठा लो, बहुत वॉल्यूम है 240 और 62 पे है। नेशनल बैंक बहुत पहले से यार ये सदियों में ये पहले टॉप पे होता था आई आई रिमेंबर 2018-19 में टॉप पे होता था। अब लोग ज़रा कम हो गए क्योंकि ये थोड़ा-सा डिविडेंड में डिले करता है। इसको तो लोगों ने बहुत उठा देना। फिर फातिमा है, फिर हपको है, पीएसओ है, बीएचईएल है, सारे तो नहीं बताने लगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टॉक स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ दिखानी है, अब डिविडेंड का दिखाना है, डिविडेंड यील्ड्स का क्या होता है। ये एक होटल था, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड। ये एकदम से ₹1 का हुआ था। ये इसके मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एनसी का बताना नॉन कंप्लायंट का मतलब क्या है? मतलब ये क्या हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्या स्टॉक में? ये देखो, ये इधर कहीं ना इसने डिविडेंड अनाउंस किया था कोई, इधर कहीं एकदम से ना ये शूट की थी प्राइस की, ये। उसके बाद ये एकदम से क्रैश हुआ, ये। मतलब अगर किसी ने 6,95,000 डाला ना, आज उसके पास खाली ₹5 रह गया, खाली ₹2 रह गए, ये देखो। अब ये 2 से उठना शुरू हुआ है ये स्टॉक, चलते-चलते 50 के करीब आ चुका है। रिस्क फैक्टर बहुत है। असल में इसकी एक स्टोरी ये थी कि इसका एक होटल की एक ब्रांच है अमेरिका में, वो बेच दी थी। जिसकी वजह से इसके पास बहुत पैसा आया था, तो उसने डिविडेंड के तौर पे तक़सीम करना था अपने अ, इन्वेस्टर्स को। तो उसकी वजह से इसने जब तक़सीम किया तो ये खुद खाली हो चुका था, तो ये एक गिर गया था। और बहुत रीज़न्स हैं लेकिन ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है। तो मैं जो मेन टॉपिक था कि ये जो 5 हैं, ये बहुत हेवी कंट्रोल करते हैं। ये तब कंट्रोल करता है जब हुकूमत में आता है और जब इसको पता होता है कि मुल्क के हालात बेहतरी तरफ जा रहे हैं, तो ये मार्केट में अपना भी पैसा डाल के उठा देता है मार्केट। प्लेयर आपको मैंने दिखा दिया डब्ल्यूटीएल में किस तरह उसने खेला, माड़ी में किस तरह खेला, लक में अब वो खेलेगा और ये जिस तरह अभी ये एक स्टॉक दिखाया ना, इसमें भी प्लेयर खेला है, कहाँ गया ये वाला? ये। प्लेयर फँसता है, वो निकालने के लिए माल बेचता है, एकदम से बाहर भाग जाता है भाई। मतलब अगर किसी ने 6,95,000 डाला, इसको लेटेस्ट पे उठाया 679 लाख पे, 6,79,000 पे। वो आज ₹5 के पास पहुँचा है। अब लेकिन ₹50 का हो गया, वो खुश होगा जी ₹50 हो गए जी मेरे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इस तरह के, खतरनाक स्टॉक्स हैं। डिविडेंड के तौर पे मैंने इसको भी क्लिक किया, ये सबसे टॉप पे डिविडेंड दिखाया इसने, ये
फ़िल्टर लगा सकते हैं इसमें। नंबर 2 पे अल्टर्न एनर्जी है, मैं इस स्टॉक को खुद लेके फँसा हुआ हूँ। ये जो घड़ी पहनी हुई मैंने, ये इसी के डिविडेंड से खरीदी थी घड़ी। डिविडेंड ये 2 सालों में 1 दफ़ा देता है, लेकिन बड़ा प्यारा देता है। फिर ये आपका आ जाता है उसका आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन। यार ये अच्छा स्टॉक है। इसका वॉल्यूम भी मतलब मार्केट कैप में जो इसका हिस्सा है वो भी अच्छा है। इसके बारे में खुद भी स्टडी करूँगा, डिविडेंड भी अच्छा देता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा था, अगर मुझे यहाँ पे खुली हुई हो फाइल। मेरी अब जो एक और वीडियो आनी है ना, वो इसके बारे में है, मोस्ट प्रोबेबली ईद से पहले आएगी। उसमें क्या है, ये मैंने लिस्ट आउट किए हैं 50 स्टॉक्स, ठीक है? ये लोगों का बहुत फेवरेट स्टॉक है डीसीआर, और इसमें ये मैंने जो डाला हुआ वो ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड वॉल्यूम और ग्रोथ पोटेंशियल निकाला कि क्या वो हाई है, मॉडरेट है या लो पे चल रहा है। अच्छा, इसमें से जो है ना, मैंने इस 50 स्टॉक्स में से मैंने क्या करना है, एआई को देना है और एआई ने फिर मुझे इसका निकाल के देना है कि किस तरह, कौन-सा स्टॉक आपके लिए 3 लाख के लिए बेस्ट है। वो एक पोर्टफोलियो तैयार करके देगा 6 स्टॉक्स या 5 स्टॉक्स के बीच में, 3 लाख, 10 लाख और 28 लाख। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, और मेरा जो अभी का मेन टॉपिक था वो ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर का क्या होता है। अब मैं एआई के पास जाऊँगा, सिप्पी एंड लिप्पी ऑफ पाकिस्तान। अब देखना ये बड़ा प्यारा जवाब देगा और समझाएगा। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 50 और लोकल प्राइवेट जो हम जैसे प्ले क्रूशियल रोल इन्फ्लुएंसिंग द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज। अच्छा जी, कहाँ पे 50 का जो सीन है ना, उसने कहा जी अगर तो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर आ गया तो आपके स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और स्टॉक्स की प्राइस अप हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आज 50 ने बहुत बाइंग की है। और उसके अंदर सिग्नल्स फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिंग मोर कैपिटल। देखो, गोरे के पास डॉलर है, हम तो रुपीज़ वाली अवाम है। डॉलर जब लाएगा ना, मार्केट में आ पाएगा, क्योंकि कन्वर्जन बहुत बड़ा फ़र्क देता है। उसने ये भी बोला स्ट्रेंथन्स पाकिस्तानी रुपये इंप्रूविंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बैंकिंग की अर्निंग्स है, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट, अब 50 जब सबसे पहले पैसा निकालता है तो ये इफेक्ट होता है 103526। इधर 50 ने पैसा निकाला और ये मार्केट गिर गई, क्योंकि पाकिस्तान में जंग आ गई ना भाई। पैसा निकालो भाई, हालात खराब है, मुल्क तबाह हो जाएगा। और अगले दिन पाकिस्तान ने अटैक किया, 50 ने पैसा डाला, जंप आ गई। ये देखो, वापस 10,000 पॉइंट अहेड हो गई, 103 से 107 पे गई और फिर 117 तक गई, फिर मार्केट ने ब्रेक नहीं मारी। ये देखो फिर चलती गई है। अब यहाँ पे खाली 50 नहीं है, इसके साथ फिर वो प्लेयर भी आया है, गवर्नमेंट भी आई है। आ जाओ भाई, मार्केट को उठाते हैं। ये बिल्कुल एक पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की मिसाल ले लो कि एक अदालत है, एक आर्मी है, मतलब इस तरह ये 5-6 लोकल बॉडीज़ हैं जो चलाती हैं। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही है। सिप्पी हो गया, लिप्पी हो गया, म्यूचुअल एंड बैंक्स हो गया, ये मैंने से एक कर दिया। वो सब भी अलग भी हो सकते हैं। प्लेयर है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, पॉलिटिकल लीडर्स जो जिन्होंने यार पेश करना होता है कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छी मार्केट आ रही है। पाकिस्तान की मार्केट इस वक़्त नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे मुझे बताया कोई कमेंट में किसकी मार्केट है? एक सवाल आपको दे दिया। सडन विथड्रॉल वो दिखा दिया आपको 7 मार्च वाला, 7 मई वाला जो जंग हुई थी। और करेंसी डेप्रिसिएशन इफ 50 ड्रॉप्स हर्ट्स इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स। ठीक है जी। जब मतलब वो अपना पैसा क्यों निकालते हैं, वो एक आ जाता है, दूसरा उसने कहा जी करेंसी भी डेप्रिसिएट हो जाती है आपकी। जब ज़्यादा पे आ जाते हैं, तो डॉलर और रुपीज़ का जो कन्वर्जन है, तो जो आप इम्पोर्ट करते हैं सेक्टर्स में, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है इससे। अभी रीसेंट ट्रेंड दिखा देते हैं, ठीक है जी। फिप्पी का ये 23 और 24, क्योंकि एक बात था तो एआई के पास डाटा है 23 और 24 का। ये जो मैंने अभी एक टेबल बनाया था ना, ये जो इतनी मेहनत से मुझे 2 दिन लगे इस टेबल को बनाने में, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एआई के पास 24 का डाटा है। अभी ये 25 चल रहा है साल, ये 24 का डाटा पड़ा हुआ है एआई के पास। 24 का डाटा एआई के पास है, मैं उसको ये 25 का डाटा दूँगा, डाटा से मैं कहूँगा अब मुझे तू बता कौन-सा स्टॉक बेहतर है। तो वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें आप। इसलिए इसने कहा रीसेंट ट्रेंड 23-24 तक है। वो 25 तक गया ही नहीं, उसको नहीं पता 25 में क्या हो रहा है। उसने कहा जी सिप्पी ने बहुत वॉलेटिलिटी दिखाई, क्योंकि इधर ना पीडीएम आई हुई थी, पीडीएम हुकूमत इधर थी तो इसलिए। और आईएमएफ कंडीशंस और
इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था क्योंकि मुल्क के हालात सही नहीं थे। बैंक से जो कर्ज़ा लेता था वो 22% सरा सूद थी, बहुत बड़े हालात थे। तो उस वक़्त फिपी बड़ा देख के आया था मार्केट में। 23 में क्या हुआ, फॉरेन आउटफ्लोज़ बहुत ज़्यादा आउटफ्लोज़ हुए, आउटलॉज़ मैंने बोल दिया जैसे आउटफ्लोज़ हैं। मतलब पैसा निकला है मुल्क से बहुत ज़्यादा। मार्केट बड़ी गंदी क्रैश हुई है बीच में। इमरान खान साहब चले गए थे जेल की तरफ, लोगों का दिल टूट चुका था, पैसा निकला है मुल्क से। फिर 24 में कुछ उम्मीद जागी है कि इंशाल्लाह मुल्क रिकवरी की तरफ जा सकता है। और वो अब जा भी रहा है, 25 आ गया, अल्लाह का शुक्र है कि हम क्यूट सी जंग भी जीत गए छोटी-सी और एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अब आ जाओ हमारी बारी, हम ज़ाती लोग, लोकल इन्वेस्टर्स। सस्टेन लिपि इंडिकेट डोमेस्टिक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। अगर तो लोकल इन्वेस्टर डाल रहा है पैसा, एक फिर सारे मिलके लोग डालते हैं पैसा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आओ यार मार्केट में आओ, निकलो उस प्रॉपर्टी से, उन चीज़ों से निकलो, इधर आओ। ठीक है जी, दूसरा ये कह रहा है, इसका ना एक ऑफसेट हो जाता है उसके साथ फिफ्टी के साथ, कि चलो फॉरेन अगर निकाल रहा है पैसा, तो लोकल तो डाला ना अपना पैसा, तो वॉलेटिलिटी जो आ रही होती है ना मार्केट में, जैसा इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती थी। आज मार्केट 48,000 पे, कल को मार्केट 45 पे चली गई, गिर रही है, उठ रही है। अभी मार्केट माशाल्लाह एक यूँ जा रही है, गिरती फिर जाती है, फ्लो में जाती है। तो इसमें क्या-क्या अभी ना आजकल क्या हो रहा है, लोकल इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा पैसे डाल चुके हैं। फिप्पी तंग करता है, लेकिन लिप्पी ने काफ़ी सँभाला हुआ मार्केट को। किस तरह? मैंने पैसा अपना जो 20 लाख या 10 लाख मैंने डाला हुआ है, वो डला हुआ ही है, मैंने नहीं छेड़ा। क्रैश हुई है मार्केट, मैंने नहीं निकाला। मैं टिका हूँ, मुझे उम्मीद है मुल्क इंशाल्लाह अच्छी लाइन में चल पड़ेगा और चल रहा है, इंशाल्लाह चलेगा भी आगे। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर गोरा पैसा निकाले भी तो इसको कवर अप कर जाता है ये, ऑफसेट का मतलब वो यही है। और ये सेक्टर्स किसको बूस्ट देता है, एक बैंकिंग को दे देता है, कंस्ट्रक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को। जब आपकी मार्केट बेहतर होगी ना, तो आपकी ये जो बाकी सेक्टर्स हैं, इन पे भी इफ़ेक्ट जाता है। जब आपका मूड घर में अच्छा होगा ना, तो आपको बाकी घर वाला भी अच्छा लगेगा। जब आप गुस्से में घर में दाखिल होंगे ना, तो आपके सारे आपसे तपे होंगे, यार एक तो ये गुस्से में तो आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो ये मिसाल के तौर पे समझा दिया मैंने आपको। नेगेटिव इम्पैक्ट, जब लो लिपि होगा, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, जब आपके बैंक के शरह सूद ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे, तो लोग मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे एक मेरा एक सवाल है, पता नहीं, शक है मुझे। अभी वैसे हमारा इतना लिपि नहीं है इस मार्केट में, लोकल बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 2 से 3 लाख बंदा होगा मार्केट में पाकिस्तानी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी भी ज़्यादा है, 12% है, ठीक है। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट है, रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। मार्केट फिर भी उठ रही हुई है। तो फिर मेरा यहाँ पे इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ अपने सवाल का। ये जो है ना, इसको मैं अभी कर देता हूँ कलर, अगर ये होता है, किधर गया? ये रेड है अभी भी, ज़्यादा बंदा नहीं है इसमें। सिपी सही है, म्यूचुअल्स है, प्लेयर है, पॉलिटिकल, चलो लिपि अगर नहीं भी है, तो ये बाकी 4 तो उठा रहे हैं ना मार्केट को। स्पेशली ये लाज़मी उठा रहे हैं, क्यों? अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, हुकूमत किसकी है इस वक़्त? ज़रदारी प्रेज़िडेंट है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा उसका बेटा बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, मरियम नवाज़ शरीफ की बेटी, सीएम ऑफ पंजाब। ये 4 बंदे इस वक़्त काफ़ी मुल्क को सँभाला है और ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और हुकूमत सेम पेज पे। द पॉलिटिकल लीडर्स स्टिल लीडिंग द मार्केट, ओके? सो देयर इज़ नो इफेक्ट। प्लेयर्स, ये जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो भी चल रहे हैं मार्केट में, वो कहते हैं, "आइए मार्केट उठा देते हैं आपके साथ।" ये तब उठाते हैं जब इनकी इसके साथ पॉलिटिकल लीडर के साथ सलाम-दुआ बेहतर हो जाती है, जब ये कहते हैं कि यार बिज़नेस को तरजीह मिलेगी, हम फिर मार्केट के साथ चलेंगे और ये मार्केट को उठा देते हैं। बैंक्स और म्यूचुअल्स, ये हम ही लोग हैं। हम लोगों का पैसा जो होता है हम इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें होता है कि हम पैसा किस तरह कमा लें, तो हम म्यूचुअल्स के साथ तो चल जाते हैं। बैंक्स खुद फिर खेलते हैं मार्केट में, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, आपका पैसे से पूरी मार्केट में खेलते हैं। सिपी, ये आना-जाना इसका लगा रहता है। ये जब मार्केट प्लस जा रही होती है, ये भी आ जाते हैं। जब मार्केट नेगेटिव जाती है, सबसे पहले बाहर निकलता है। जंग का आपको दिखा दें, सबसे पहले ये भागा यहाँ से। लिपि भी डर गया, लिपि निकला नहीं, लिपि डर गया। सिपी जो है टिका रहा। नहीं, फिपी सबसे पहले भागा। लिपि डर गया, लेकिन कहीं न कहीं टिका रहा। म्यूचुअल में सबसे ज़्यादा हेवी सेलिंग हुई थी, आई रिमेंबर ऑन दैट डे।
लिपि ने सबसे ज़्यादा सेलिंग की थी जब मार्केट क्रैश हुई थी और ये बैंक ही आपके म्यूचुअल फंड्स में से पैसे भेज रहे थे। मगर जी पाकिस्तान के तो हालात खराब हैं, 7 मा और 8 मई को जब इंडिया का अटैक हुआ था। बैंक ऑन द अदर हैंड बाइंग कर रहे थे। ऑपोज़िट चल रहा है म्यूचुअल और बैंक्स। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन था मुझे याद है कि फेसबुक पे एक जगह पे पोस्ट आई हुई थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हाउ टू स्टॉप द बैंक्स फ्रॉम नॉट सेलिंग आवर पोर्टफोलियोज ऑन अ रेड डे ऑफ स्टॉक मार्केट। ये फेसबुक पे खबर आई हुई थी, पोस्ट आई हुई थी, खबर नहीं पोस्ट आई हुई थी। और लोग कह रहे थे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा पैसा उनके पास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल में पैसा डालो लेकिन खुद भी इन्वेस्ट करो। प्लेयर उस दिन हेवीएस्ट बाइंग कर रहा था। इसको ऐसे ग्रीन देता हूँ ये, 1 मिनट भाई। प्लेयर वाज़ द हाईएस्ट बायर ऑन दैट डे। अगर आप इधर जाओ ना, जब मार्केट में क्रैश आया था सबसे ज़्यादा जो थी ना, इधर आप वॉल्यूम देखो 308 और फिर ये लाख है आगे। मतलब 3 बिलियन तक चलेगी बात। सबसे ज़्यादा जो बाइंग की थी प्लेयर ने की थी। प्लेयर ने कहा जी पीओएल वाज़ 480 से 480 का पीओएल उठा लिया, आज 530 के पास फेर रहा है। आपके बड़े से बड़ा सेक्टर गिर चुका था। इसने और सबसे ज़्यादा बाइंग की प्लेयर ने। इन भाई साहब ने सबसे ज़्यादा बाइंग की, ये जो प्लेयर्स भाई साहब हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये सबसे चालाक होता है। ये मुगल आज़म वाले बादशाह हैं, इनको ठंड है। ये खेलते हैं मार्केट में लेकिन अपने हिसाब से खेलते हैं। ये और ये आपस में ऑपोज़िट चल रहे थे, ये एक साथ भी चलते हैं। बैंक्स क्या करते हैं नॉर्मली बैंक का ओनर जो है मियाँ मच्छर जैसे वो अपने एमसीबी को गिरा के रखता है, बाकी बैंकों की निस्बत। अब एमसीबी की बात करें तो मैं आपको एमसीबी का खोल के दिखा देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो बैंक है ना, इसका अगर आप मुकाबला लगाओ इसके साथ, मैं ना अब यूबीएल का मुकाबला लूँगा एमसीबी के साथ। तीनों का 3-3 साल पहले की खबर। ये चलो 5 साल करूँ ताकि ईज़ी हो जाए समझने में, ठीक है? एक एमसीबी है, एक यूबीएल है। सन 2022-21 को 119 प्राइस, ठीक है? सन 2022-21 को। सन 2022-21 को 109 प्राइस थी। ये दोनों बैंक एक साथ प्राइसेज़ पे चल रहे थे एक टाइम पे, ठीक है? नवंबर के महीने में 119 का ये था और इसी के नवंबर के महीने में 109। मतलब यूबीएल वाज़ 109 ऑन द लेफ्ट साइड, ये 119 का ऑन द राइट साइड। सेम महीना, सेम साल, 19 नवंबर सन 2022 को। ये 119 का था राइट वाला एमसीबी, ये 109 का था यूबीएल। क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़ हुई है कि ये एकदम से शूट करके 500 तक चला गया? और ये इतना चालाक बैंक है कि इसने अपना रेट ही नहीं बढ़ने दिया मार्केट में। ये 200 से छलांगे मारता, मारता, मारता 284 तक मैक्सिमम गया है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। 300 आई थिंक एक दो बार टच नहीं किया, आज तक इसने टच नहीं किया। तो इधर ना, फिर मैं वो इधर लेके आता हूँ बात, इधर ना ये जो बैठा है ना पॉलिटिकल लीडर और इसका जो प्लेयर है, इसका जो है ना इसका केस बड़ा फ़नी है। इसका पॉलिटिकल लीडर प्लस प्लेयर। उस बंदे का नाम मुझे कमेंट में भी बता दो यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके कोई बताए जल्दी से। उस बंदे का नाम पता है क्या है? ये जो भाई साहब है ना, ये क्या करते हैं, अपने स्टॉक को ना इन्होंने नीचे रखा हुआ है, बाकी बैंकों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर ये क्या करेगा, ये जब यूबीएल अगर स्प्लिट ना हुआ, 1000 तक चला गया, फिर ये अपने स्टॉक को 500 तक लेके जाएगा। तो इधर वैसे एक और चीज़ प्लस करनी थी, तो चलो ये मियाँ मंशा हो गया 7। ये 3 क्योंकि पॉलिटिकल लीडर भी है ये मियाँ मंशा साहब, क्योंकि ये नवाज़ शरीफ का बहुत सारा दोस्त है। ये प्लेयर खुद भी है, ये मार्केट में खुद भी खेलता है। ये अपने बैंक के साथ खुद बायबैक भी करता है, एमसीबी। तो मैं वापस ये जो मेरा मेन टॉपिक था, ये कंट्रोलिंग बॉडीज़ है, ये किस तरह स्टॉक्स को खेलते हैं और किस तरह मार्केट को छेड़ते हैं। तो ये इधर एक लाइव मिसाल बता दी कि एमसीबी को इन्होंने टच ही नहीं किया। एक खामोशी से एक डाउन प्राइस पे रखा हुआ है। ये समझ लो कि ये रुपीज़ ही है इन फ्रंट ऑफ डॉलर। रुपीज़ कंट्रोल हो सकता है, 150 तक भी जा सकता है।
लेकिन पाकिस्तान वही गेम खेल रहा है जो चाइना कर रहा है। चाइना अपना येन कभी भी रुपीज़ से ऊपर नहीं होने दे उससे डॉलर से ऊपर नहीं होने देता। क्यों भला? $100 का ये मोबाइल आ रहा है। चाइना क्या करता है? $100 का ये 10 इस तरह के मोबाइल ले आता है क्योंकि उसकी करेंसी बहुत गिरी हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली एमसीबी भी कोई इस तरह की गेम कर रहा है कि वो अपना स्टॉक नहीं उठने दे रहा, कि ज़्यादा लोग बाइंग करें, इंडिविजुअल्स इन हो इसके अंदर और कल को लोग फिर इसकी तरफ आएँ, अट्रैक्ट हों इस तरफ, ये अट्रैक्टिव प्राइस पे। क्योंकि इसका जो ईपीएस और वो क्या नाम है, डिविडेंड है ना, वो भी अच्छा देता है। ईपीएस भी अच्छा है इसका। ये देखो, ये एमसीबी और ये यूबीएल है, ठीक है? 275 जब मैं ये बना रहा था तो 275 था, अभी 281 तक चला गया ये। 46.3 इसका वो 81 है, चलो डबल हो गया। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो 5.95, इसका 6.25, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। 12.83 डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है एमसीबी की एज़ कंपेयर टू यूबीएल, 10 है भाई। ₹36 देता है लेकिन प्राइस भी तो देखो ना 275 है और यूबीएल 44 दे रहा है 512 की प्राइस पे। ग्रोथ मैंने यहाँ पे वैसे मॉडरेट रखी, इसकी हाई रखी है। तो जब मेरी अगली वीडियो होगी ना, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने ये सारे स्टॉक्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताना है, कि मैंने क्यों चूज़ किए और उसको आगे लेके जाना है। तो जो मेरा मेन मुद्दा था ना आज के टॉपिक का, वो ये था कि जो 5 है ना, फिप्पी, लिप्पी, म्यूचुअल, बैंक्स, प्लेयर, पॉलिटिकल लीडर्स, ये आपका वो जो वैगन व्हील है ना, इसको, ये आपका इसको कंट्रोल करते हैं। यूबीओ और एमसीबी अभी देखें अभी भी माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, बराबर के लेवल पे। चलो भई अब इसकी एक और सुन लेते हैं क्या कह रहा है। रिसेंट ट्रेंड में कहा जी कि हाई इन्फ्लेशन और टाइट एमपीसी पॉलिसी ये हर 3-4 महीने बाद आती है, कंट्रोल रहती है। अच्छा जी, हाउएवर म्यूचुअल फंड्स एंड जो उसने भी बता दिया, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव प्रोवाइडेड सम सपोर्ट टू पीएसएक्स। अब आप नोट करते हो कि बहुत सी एजेंसी कहती है आप हमारे साथ स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलें और हम आपको फिर बताएँगे कौन से बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो वो ये चीज़ें, म्यूचुअल फंड और ये इन्वेस्टर वाला जो इंस्टीट्यूशंस है। कंबाइन इफेक्ट क्या होता है भाई? बुलिश कब होगा जब फिप्पी और लिप्पी दोनों इकट्ठे चलेंगे। आप क्या करना, फिप्पी जब पैसा डालते हैं ना तो मार्केट उठती है, लिप्पी भी डाल देते अपना पैसा, मार्केट में इंक्रीज़ मुझे अक्सर लोगों को मैसेज आते हैं मार्केट ग्रीन होती है, पैसा डालूँ मार्केट में कि ना डालूँ? और इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी 16-17 में, जब सीपेट की अच्छी डील हो गई थी पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट्स आने लग गई थी। बेयरिश सिनेरियो अभी रिसेंटली हुआ जब इमरान खान वाला दौर आया 2022 और 2023 में। आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। यार ये टॉपिक ही ऐसा है। ये 5 जो है ना, ये बहुत एक घुमाने वाला टॉपिक है, कि आप एक स्टॉक्स को लेके बैठ जाओ कि जी इसमें किस तरह वो फिप्पी-लिप्पी, किस तरह वो क्या नाम है, वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने स्टॉक को सँभाल के रखा हुआ है उसने। तो आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि कुछ बंदे कमेंट कर देते हैं, कहते हैं जी आपकी वीडियो बहुत लंबी है और जब भी हम आ रहे होते हैं। आई एम यूजिंग एआई इफेक्ट, एआई से मैं थोड़ी हेल्प लेता हूँ, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इसने बड़ा प्यारा बताया है कि बुलिश कब होता है जब फिप्पी और लिप्पी इकट्ठे चल पड़ते हैं। फिप्पी असल में पहले पैसा डालता है और लिप्पी इसको फॉलो ऑन करता है। लालच में आके लिप्पी भी आ जाता है। तो बुलिश आ जाता है। एक आया था 16-17 में, एक अभी रिसेंटली आ चुका है जंग के बाद वाला और अब एक और आ गया। ये अभी आज 4 जून की तारीख में। बेरिश कब हुआ? ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इमरान खान को जेल में डाल दिया अचानक विदाउट एनी केसेस। बेरिश आया, अंडर परफॉर्मिंग हो गया, मार्केट बड़ी गंदी नोज़ डाइव हुई थी। की फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, फिप्पी-लिप्पी दोनों चलेंगे। पोस्ट इलेक्शन में नॉर्मली होता है जब नई हुकूमत आती है लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आ जाओ जी। एमपीसीबी और इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन कंट्रोल। इंटरेस्ट रेट में जब डाउन आएगा, लोगों को कम मतलब सूद और शराब की सूद लगेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में लग जाएगी, महँगाई कम होगी तो लोग पैसा डालेंगे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इसलिए है हुकूमत और ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है इसलिए कहते हैं डॉलर का रेट कंट्रोल करो, ताकि हम थोड़ी-सी हुकूमत चलाएँ, हम मुल्क चलाएँ। वो यही करते हैं कि किसी तरह रुपये को स्टक कर देते हैं डॉलर के आगे ताकि फिप्पी जो है शॉक से एंट्री मारे। अगर तो रुपीज़ बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब कि 350 तक चला गया तो फिप्पी जो है ना फिर नहीं आता। फिप्पी कहता है यार तुम्हारा इकॉनमी तुम्हारा रोकड़ा ही नहीं, रोकड़ा कहते हैं क्या कहते हैं? रुपया ही नहीं सेट, वो हिंदी में बोलते हैं। आंकड़ा पता नहीं क्या बोलते हैं वो मतलब में वो मुझे मुन्ना भाई की मूवी याद आ गई। उसमें एक आंकड़ा बोलते हैं वो लोग। जब वो गोरा जब देखता है कि आपका जब रुपये ही नहीं स्टेबल तो वो फिर नहीं आता। ग्लोबल ट्रेंड्स। नॉर्मली क्या होता है जब बाकी जगहों पे हालात खराब हो, अभी जिस तरह अभी आज की तारीख में
क्रिप्टो साहब डाउन जा रहे हैं 104 पे। तो गोरा इधर आ जाएगा यार, क्रिप्टो तो जा रहा है नीचे, आओ इधर आ जाओ पाकिस्तान की मार्केट में। ऑयल प्राइसेस में भी फैक्टर ग्लोबल पॉलिटिकल रिस्क, जैसे अब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, गाजा इसराइल का मसला चल रहा है। तो जिधर जिधर मसले ज्यादा होंगे तो फिर गोरा कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना पैसा, गोरा वेला तो नहीं बैठा रहता। हाँ, गोरा लगता है इंजॉय कर रहा है लाइफ, लेकिन वो बेटा उसने पैसा डाला हुआ मार्केट्स में, और वो पूरी दुनिया की मार्केट में डाला हुआ है। टॉप पे वो जब देख रहे होते तो पाकिस्तान नंबर 2 पे आ रहा होता है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि नंबर 1 पे कौन सी मार्केट है। तो कह रहा था फिफ्टी का बहुत हैवी इफेक्ट होता है, फिफ्टी जब पैसा निकालता है, तो मैं अभी आपको एक लाइव मिसाल दिखाई स्टॉक मार्केट में। जब ये जंग हुई थी पाकिस्तान की, सबसे पहले फिफ्टी ने पैसा निकाला, मार्केट गई हुई, प्लेयर ने डर के होल्डिंग की और आखिरी टाइम पे बाइंग शुरू कर दी। लिपि भी डर गया, कुछ लिपि ने निकाल लिए पैसे, वो रोते रहे, मैंने 8 लाख का नुकसान किया आज के दिन। ओ भाई साहब, तुमने क्यों बेचा, चुप कर देते। लिपि और लिपि मिलकर चलेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, सस्टेन मार्केट ग्रोथ होगी। पाकिस्तान नीड बहुत फॉरेन जो बाहर से पूरा पैसा भेजता है, लोकल जो आम लोग हैं इकोनॉमी रिफॉर्म्स के लिए। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में ये जो टॉपिक है ना, ये जो लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं मेंशन आई लव दिस मैन, इसको मैं मिटाता हूँ, कोई मेरे पे केस ना कर दे भाई, किस बंदे के बारे में बात ही कर रहा है तू। खुश रहें, आबाद रहें। आज का टॉपिक शायद आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं माजरत करता हूँ। बस मैंने कहा था कि ये 5 लोगों के बारे में बता दूँ कि ये मार्केट कैसे कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। बाकी थैंक यू सो मच फॉर 650 सब्सक्राइबर्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके बारे में, इस और ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। सबकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। खुश रहें, आबाद रहें।